हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फाइनली कल यूजीसी नेट जेआरएफ का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो गया है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपका क्या स्कोर रहा है, आप किस सब्जेक्ट से हैं, आप कोई वीडियो क्यों नहीं शेयर करते हैं, आप अपनी जर्नी क्यों नहीं बताते हैं, आपका बुक लिस्ट क्या है, क्या जर्नी रही है, किस सब्जेक्ट से रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास इंस्टा से, यूट्यूब से, मेरे पर्सनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं। आज मैंने सोचा कल रिज़ल्ट आया है, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑल क्वालिफाइड फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर्स जिन्होंने जेआरएफ निकाला है, जिन्होंने पीएचडी निकाला है। कंग्रेचुलेशंस ऑल। देर ना करते हुए पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया हुआ था, क्या मेरा सेकंड पेपर रहा है। मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए किया हुआ है। मैं एक एमबीए की स्टूडेंट हूँ और मेरा तो मेनली मैनेजमेंट ही था, तो मैंने मैनेजमेंट से ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिया है और मेरा जो कल का स्कोर रहा है वो 172 रहा है। और ये जर्नी मैंने 28 डेज़ में पॉसिबल की है। यस, दैट इज़ ट्रू कि मैंने ये 28 डेज़ में अपनी पढ़ाई करके मैंने ये पेपर ऐसा स्कोर किया हुआ है। बट कुछ नंबरों से मेरा जेआरएफ वगैरह रह गया है। मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ अपने सेकंड अटैम्प्ट के लिए कि मेरे को अब की दिसंबर में जेआरएफ क्वालिफाई करना ही करना है। मैं ये जर्नी रीस्टार्ट करूँगी। बट मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लिटरेचर में भी रहा है। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने एमए भी किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर से। बट मेरा जो पर्सनल रहा है वो मेरा मैनेजमेंट ही रहा है। तो मैनेजमेंट ही मेरा वेटेज है, तो मैं मैनेजमेंट ही, और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैनेजमेंट में मेरा अच्छा खासा सा कमांड है। और ये जर्नी 28 डेज़ की नहीं है, ये थोड़ी सी लंबी जर्नी है। जब मैं बीबीए कर रही थी तभी मुझे इस पेपर के बारे में पता चला था और मुझे प्रोफेसर बनना था, मुझे रिसर्च फील्ड में जाना था, अपने नाम के आगे एक डॉक्टर जोड़ना था फ़िलॉसफी में। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हमेशा से रहा है, तो मैंने इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च कर रखा हुआ था पहले से भी। यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा सा कंटेंट है और मैंने पर्सनली भी कुछ प्रोफेसर से मिलकर कम्युनिकेट किया हुआ है इस चीज़ के बारे में। तो ये जर्नी थोड़ा सा मुश्किल भी है और अगर आपका कमांड अच्छा है, आप 28 डेज़ में बहुत सारे, ऐसा मैंने थंबनेल्स देखे हैं यूट्यूब में कि आप 60 डेज़ में यूजीसी नेट निकाल सकते हो, आप 1 मंथ में यूजीसी नेट निकाल सकते हो। यस, आप निकाल सकते हो। अगर मैं 28 डेज़ में निकाल सकती हूँ तो कोई भी निकाल सकता है। बट आप तभी निकाल सकते हो जब आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मेनली सब्जेक्ट है उस पर आपका कमांड अच्छा है, आपने उस पर अच्छे से मेहनत करी हो, आपने अच्छे से अपना एमए या मास्टर्स की जो भी डिग्री ली हुई है उसमें आपका अच्छा सा फोकस रहा हो, आपने पढ़ा हुआ हो, तो आप इजीली ये पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल सकते हैं। सीबीटी मोड का एग्ज़ाम होता है, कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, कॉम्प्रहेंसन का पार्ट स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है, माउस नहीं चल रहा होता है कभी कभी, तो बहुत छोटी छोटी सी ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम देने के टाइम। बट आपका फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में ईजिली निकल जाता है अगर आप अच्छे से इसको पढ़ रहे हो। इस पूरे एग्ज़ाम के लिए मैं आपसे कहूँगी कि 2 से 3 महीने मैक्सिमम बहुत हैं। बट अगर आपको जेआरएफ निकालना है, जेआरएफ एक बड़ी जर्नी होती है और जेआरएफ के लिए अच्छा स्कोर चाहिए होता है और बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, तो 6 मंथ इट्स इनफ। मतलब आपका 6 महीना काफ़ी है इसके लिए। आप 6 महीने में अपना जेआरएफ निकाल सकते हो। बट कुछ रीजंस की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ लास्ट के मंथ में ही जो किया है वो प्रिपरेशन करी हुई है। इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर ऑलरेडी प्रोफेसर हूँ। ग्रेजुएशन में मेरा मैनेजमेंट ही सब्जेक्ट है, मैं उसी को पढ़ाती हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था उस टाइम पे कि मैं इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाऊँ। बट मैंने जो भी किया है वो लास्ट मंथ में किया है। अगर आप लोग और भी मेरी जर्नी जानना चाह रहे हो कि मैंने कैसे मैनेज किया है, मेरा क्या बुक लिस्ट रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।